जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, राष्ट्र गौ माता। आज तारीख 4 जुलाई है और आपको अवगत करा दें कि ब्रजवासी गौरक्षक सेना संगठन संपूर्ण भारत के अंदर निस्वार्थ भाव से 24 घंटे गौ माताओं की सेवा और रक्षा करने में लगा हुआ है। आज भारत की पहली और सबसे बड़ी किन्नर जगत गुरु शंकराचार्य हिमांगी सखी माता को ब्रजवासी गौरक्षक सेना संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष किन्नर मोर्चा पद पर नियुक्त किया है। सर्वप्रथम तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा और संपूर्ण भारत देश की जितनी भी हमारी किन्नर माताएं हैं उन सभी से मैं अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा कि गौ माता के लिए और अपने सनातन धर्म के लिए आप सभी आगे आएं। ब्रजवासी गौरक्षक सेना संगठन पिछले 5 साल से निरंतर निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा, रक्षा और सर्व जीव जंतुओं की सेवा में लगा हुआ है। हमारा संगठन राजनीतिक संगठन नहीं है। हमें किसी राजनीतिक पार्टी का ना तो दबाव है, ना ही हम पर कोई प्रेशर है। हम सिर्फ और सिर्फ जगत गुरु कल्पात्री महाराज जी के निर्देश और उनके बताए हुए मार्ग पर कार्य कर रहे हैं। हमारे बाबा गुरु जगत गुरु बाल मुकुंदाचार्य अयोध्या पीठेश्वर महाराज के आशीर्वाद से हमको गौपुत्र का दर्जा मिला और गौपुत्र का नामकरण उन्होंने किया। इसमें हमारे गुरुदेव स्वामी चंदनदास महाराज जो सहस्राम आश्रम लाइन पार्क टूंडला में विराजमान हैं, उनका भी आशीर्वाद हमें मिला। और करीब आज से 2 साल पहले हमने ये संकल्प लिया कि जितने भी कार्यकर्ता इस संगठन में जुड़ रहे हैं उनको कदाचित गौपुत्र गौपुत्री के नाम से विमुख ना किया जाए, क्योंकि गौ माता की सेवा और रक्षा वही लोग करते हैं जो गौ माता के पुत्र होते हैं, गौ माता की पुत्रियां होती हैं। भारत का ये पहला संगठन है जो डिजिटल इंडिया माननीय प्रधानमंत्री ने करीब कुछ साल पहले चालू किया था। इसी प्रकार से ब्रजवासी गौरक्षक सेना संगठन भी डिजिटल इंडिया की तरह ही लॉन्च हो चुका है। आप हमारे आई कार्ड के कॉर्नर पर जो बारकोड होता है उसको स्कैन करेंगे। स्कैन करते ही आपको हमारी वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी और आप देख सकते हैं कि हमारे संगठन में कितने पदाधिकारी किस किस पद पर कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग कार्य करने के बाद अपने आप की बड़ाई करते हैं। कुछ लोग कार्य नहीं करते हैं फिर भी बड़ाई करते हैं और कुछ लोग तो महाराज फोटो और सेल्फी खिंचाने में लगे हुए हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, आपने देखा होगा कि गौ माता के साथ उनके फोटो आते हैं। तो ये वही व्यक्ति हैं कि जो गौ माता के साथ फोटो खिंचाने में लगे हैं, क्योंकि अगर गौ माता हमारी माता है, आपकी माता है और संपूर्ण चराचर जगत की माता है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी गौ माता को अब तक राष्ट्रीय माता घोषित कर दिया होता। हमारे ऐसे ही कई राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, किसी किसी को तो गौशालाओं से बदबू आती है और जब राजनीतिक मुद्दा आता है, जैसे 2027 का चुनाव आ रहा है, तो वो लोग गौरक्षकों के साथ में
गौ माता का झंडा लहराते हुए जगह जगह नजर आ रहे हैं। महाराज, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि आपको राजनेताओं के साथ साथ कुछ संत लोग भी भ्रमित कर रहे हैं गौ माता के नाम पर। वो राजनीतिक पार्टियों से मिलकर के आपको बदनाम करने में लगे हैं, अपने सनातन धर्म को बदनाम करने में लगे हैं। कुछ लोग तो हमारे संतों को झूठा बोलते हैं कि ये अखाड़ा गलत है, ये अखाड़ा गलत है, ये अखाड़ा गलत है। और यहाँ तक कि हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय आदित्यनाथ योगी जी महाराज को कुछ लोग तो कहते हैं कि आप इस्तीफा दे दो, आप तो संत हो ही नहीं, आप तो मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं हो। मैं तो उनसे बस इतना हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप जो भगवा आपने पैर रखा है, कम से कम इसकी मर्यादा तो बनाएं। मैं प्रेजेंट में गौ सेवा में 24 घंटे एक्टिव रहता हूं और जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं, गौपुत्र गौपुत्रियां, उनको जैसे सूचना मिलती है उसी प्रकार से वे दौड़ते हैं। जो सहयोग होता है, जो सेवा होती है, जो रक्षा होती है, उसको करते हैं। शासन प्रशासन हमारी मदद करता है और बिना शासन प्रशासन के हम कोई कार्य नहीं करते। हम सेवक हैं और सेवक का दर्जा सबसे ऊंचा होता है, ऐसा वेद पुराणों में लिखा हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को। सेवक हमेशा स्वामी की सुनता है। जैसे हम सेवक हैं गौ माता की, तो हम अपनी माता की सुनते हैं। माता की कृपा से, माता की प्रेरणा से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसी सदमार्ग पर चल रहे हैं। करने वाली गौ माता है, कराने वाली गौ माता है। हम तो उनके चरणों की रज हैं। अपने सिर पर गौ माता का आशीर्वाद लेके उनकी प्रेरणा को और उनकी रक्षा के लिए जो कार्य हमसे हो रहा है, हम कर रहे हैं। मैं संपूर्ण भारत देश के सभी सनातनियों से बस इतना ही निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के मैं अपील करूंगा कि आप अपने आप को पहचानें, अपने मन की अंदर आत्मा को पहचानें। आपका जो जीवन है वो अनमोल है, इसको आप वृथा ना गंवाएं। आपने देखा होगा कि एक ऐसा चोर था कि जो रात दिन काटता था, और जब उसका इतिहास रचा तो उस पर भगवान राम का नाम भी नहीं सीधा लिया गया। जी हाँ, आपने सही सोचा, मैं वाल्मीकि जी की बात कर रहा हूं। उल्टा नाम रटा रट जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। इतना ज्ञान हो गया कि वो ब्रह्म के समान हो गए, जबकि उन पे राम का नाम स्मरण सीधे नहीं होता था। तो मैं तो बस यही आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, क्योंकि ये दास तो सिर्फ विनती कर सकता है कि आप अपने आप को पहचाने, अपनी अंतरात्मा को पहचाने कि आपको इस भूलोक से पार करने वाली तरतरणी और इस भवसागर से पार करने वाली सिर्फ गौ माता है, जिसमें 33 करोड़ देवता वास करते हैं। और माता की कृपा जिस जिस बच्चे पर हो जाती है, वो आनंद में रहता है, मस्त रहता है। ना उसे खाने की चिंता रहती है, ना उसे पीने की चिंता रहती है, ना उसे यश की चिंता रहती है, ना कीर्ति की चिंता रहती है। चिंता रहती है तो सिर्फ अपनी माँ की, अपने नंदी बाबा की। जय गौ माता, जय श्री राम, हर हर महादेव।